बैक स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में लेसन शुरू किया था राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले तो हमें शब्द को समझना था कि राजनीति का अर्थ क्या होता है, राजनीति शब्द क्या है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये हमारा पिछला टॉपिक था ना कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, नगर राज्य होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय के बारे में कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य एवं सरकारी है। ठीक है, और जो राजनीतिक सिद्धांत है इसी के माध्यम से हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी जो अवधारणाएं हैं उनका अर्थ पता चलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक सिद्धांत हमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट कराता है। जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने, यानी कि कोई भी राजनीतिक प्रश्न है उसके बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और जो सामाजिक राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनको सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देता है। ठीक है, जैसे कि गणित में तो कुछ फॉर्मूला होता है जहाँ वर्ग और त्रिभुज की एक निश्चित परिभाषा होती है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत में हमें समानता, आज़ादी और न्याय की अनेक परिभाषाओं का पता चलता है। हम राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से समानता, आज़ादी और न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जहाँ समानता, न्याय जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु से ना होकर किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्य के साथ हमारे संबंध बताता है। ठीक है, हमारे संबंधों से होता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचार प्रकट करने, अपने व्यवहार की भावनाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीति विज्ञान और जो राजनीति हैं तो अलग अलग धारणाएं हैं। जहाँ राजनीति विज्ञान का जन्म राजनीति से पूर्व हुआ है और यह नैतिकता पर आधारित है, जबकि राजनीति किस पर आधारित है? अवसर और सुविधा पर आधारित है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।